जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं जो कि आपके 2024, 25, 26 के जो एग्ज़ाम आपके हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। और अभी आपके जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे एमपी पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रेरी, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िए, याद करिए और सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर आप एमपी हॉस्पिटल में अपने साइंस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कार्ड करना चाहते हैं तो आज के सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी लोग देखिए और करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में 46 दिया गया है, आप लोग 46 को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। सभी लोग बताओ कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग डेसिबल के साथ करिएगा। ध्वनि की तीव्रता हम लोग डेसिबल में मापते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको डीबी के रूप में लिखते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट, रक्त को छानने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन में हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा व गुर्दा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग गुर्दे को लॉक कर दीजिएगा। गुर्दे को हम लोग किडनी के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सभी लोग बताओ कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ऑप्शन में कॉर्निया, लेंस, रेटिना व ऑप्टिकल्स नर्व दिया गया है। यहाँ पर मानव नेत्र की बात चल रही है, उसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज का नाम बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखिए, यूरेनियम, थोरियम, बॉक्साइट व लोहा दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर थोरियम को लॉक कर रहे सभी छात्र छात्राओं का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर के उपचार में उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन में रेडॉन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन दिया गया है। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लेता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा। 8 मिनट 20 सेकंड का ये टोटल टाइम लेता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यंत्र का नाम बताइए। सभी लोग बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है ये डायनमो करता है, या मोटर, ट्रांसफार्मर या बैटरी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनमो करता है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको करवाया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन। एग्जाम्स में साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है उसमें 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ, हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कमेंट बॉक्स में फटाफट राइट आंसर आप लोग करिए। ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर दिया गया ट्राई कैल्शियम फास्फेट, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। मीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, मीटर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या करोगे। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। जनित्र होता क्या है। जनित्र एक प्रकार का जनरेटर होता है, जो हमारे शादी पार्टी में जनरेटर आता है तो लाइट चली जाती है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं विद्युत प्रदान करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द का नामांकरण किसके द्वारा किया गया था। सभी लोग बताओ कि हार्मोन शब्द का नामांकरण किसने किया था। और मैं ये ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम हॉल में कल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको लेकर आ रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम्स में हैं। इन क्वेश्चंस को छांटने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप लोग इस सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था। तो राइट आंसर आप लोग बेलिस एवं स्टर्लिंग के साथ करिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है। सभी लोग बताओ भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है। दिया गया उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो यहाँ पर आप लोग उपचयन को लॉक करिएगा। एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। रोध का मात्रक क्या होता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको कई बार मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस मतलब ऑप्शन में ओम, कूलाम, एम्पियर और वोल्ट दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग ओम के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। और कम से कम यहाँ पर 1000 लाइक आपको लेकर चलना है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपका ही बेनिफिट मिलेगा जब तक आपका एग्जाम चलेगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए।
ऑप्शन में दिया गया न्यूटन, कैलोरी, जूल व वाट दिया गया है। तो यहाँ पर शक्ति का मात्रक आपसे पूछ रहा है तो आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करिएगा, यानी शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग डायोप्टर के साथ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सभी लोग बताओ, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? ऑप्शन में दिया होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। उत्तल दर्पण का हम लोग यूज साइड को देखने करते हैं, यानी पीछे की वस्तुओं को देखने को करते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल की अनुमानित आयु कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर अनुमानित आयु पूछी जा रही है, तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, यानी 4.6 अरब वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, 4.6 अरब वर्ष को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर क्या लॉक करोगे? तो आप लोग यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर करोगे? ऑप्शन सी को लॉक कर देना है, एंथोलॉजी बोलते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? अगर यहाँ पर मसूड़ा की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग करोगे ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ये भी कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? सभी लोग देखिए राइट आंसर करिए कि फोटोग्राफी में हम लोग किस अम्ल का यूज करते हैं। फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल की बात चल रही है, तो फोटोग्राफी में हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं। नंबर बी को राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऐसे क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके रियल एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिले। तो यहाँ पर सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब मिलता है अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और एक चीज़ याद कर लेना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ये बनता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं या अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? ऑप्शन में आपका दिया है पत्ती, हवल, पत्ती दिया गया, हरित लवक, स्टोमेटा व जड़ दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग किसे प्रकाश संश्लेषी अंगज कहते हैं या अंगक कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोग हरित लवक को लॉक करिएगा। हरित लवक को हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, खतरे के सिग्नल में किस रंग का उपयोग होता है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए कि खतरे के सिग्नल में किस रंग का उपयोग होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग लाल रंग को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यहाँ पर लाल रंग का उपयोग होता है। लाल रंग का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया की बात चले, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन ये दोनों आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी सैन्यता अधिक होती है? ऑप्शन को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर सैन्यता होती क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो सैन्यता का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी 4 ऑप्शन में आपको देखकर बताना है कि सबसे गाढ़ा इसमें क्या होता है। ऑप्शन में शराब दिया गया, पानी, शहद व गैसोलीन दिया गया है। तो यहाँ पर गैसोलीन क्या होता है? ये एक प्रकार का पेट्रोल होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? किसकी सैन्यता अधिक होती है? तो यहाँ पर शहद को लॉक कर दीजिएगा। शहद की जो सैन्यता होती है सबसे अधिक होती है। शराब की पानी जैसी होती है, पानी और शराब में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता है। और यहाँ पर गैसोलीन जो है पेट्रोल होता है, ये भी एक हल्की धातु, ये भी हल्का होता है, लेकिन शहद बहुत ही गाढ़ा होता है, इसलिए ऑप्शन सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, फेफड़े का आकार कैसा होता है? अगर फेफड़े का आकार अगर आपसे पूछा जाए तो गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर शंक्वाकार को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति के नियम की बात अगर की जाए तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग कैपेलर के साथ करिएगा, ऑप्शन ए, यानी ये कैपेलर के द्वारा दी गई थी। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली के हृदय कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं?
और कई बार मैंने आपको बताया कि मछली के हृदय में टोटल कितने ओवरऑल कक्ष होते हैं, ऑप्शन में 4, 3 दिया गया है। तो यहाँ पर मछली के हृदय की बात चल रही है, इसमें केवल 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 2 होते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर देना। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के हृदय में कितने ओवरऑल कक्ष होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग 4 को लॉक करते हैं। यहाँ पर मछली की बात चल रही है तो मछली में 2 होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देके बताना है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। सर्वप्रथम जो है ब्लैक होल का शब्द जो द्वारा किया गया था ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह के अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह का अध्ययन क्या कहलाता है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे? ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। इसको सेलेनोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, सेलेनोलॉजी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ताप आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? इसका सही उत्तर आप लोग ऑप्शन ए के साथ करिएगा, 4 डिग्री यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, -40 डिग्री सेल्सियस को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? इन ऑप्शंस में से देखिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग इनमें से कौन कौन से हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद कर लेना क्या होगा। जो प्राथमिक रंग की जब भी बात की जाए तो आप लोग याद कर लेना यहाँ पर हरा और नीला, यानी कि यहाँ पर प्राथमिक रंग की बात की जाए तो यहाँ पर हरा, नीला व लाल। तो यहाँ पर आपका हरा दिया गया है, नीला भी दिया गया और लाल भी दिया गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ करिएगा। प्राथमिक रंग जो होते हैं ये उपयुक्त सभी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म की बात की जाए तो नीला को याद कर लेना है, हरा, नीला और लाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ बनेगा। नेक्स्ट, किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा को कराने में किया जाता है? सभी लोग बताओ, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका यूज़ करते हैं हम सभी लोग? ऑप्शन में देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए के साथ करिएगा, सिल्वर आयोडाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में दिया गया कान, खोपड़ी, पैर व हाथी। तो यहाँ पर टीबिया की बात चल रही है। टीबिया तथा फैबुला नामक हड्डी पैर में अपने पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अगर गैसों का दाब प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में मैग्नोमीटर, पायरोमीटर, फायदोमीटर व माइक्रोमीटर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए? आपको पता भी होना चाहिए कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे? कैवेंडिश के द्वारा ये की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और जो अदर ऑप्शन दिए गए इनको भी याद कर लेना। अल्फ्रेड नोबेल की बात किया जाए, डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑटो हॉर्न के द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज की गई थी। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा यहाँ पर बल्ब की खोज की गई थी। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था अगर आपसे पूछा जाए? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन में अल्फ्रेड नोबेल, कैवेंडिश, ऑटो हॉर्न या जॉन डाल्टन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करिएगा। यहाँ पर ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग आइंस्टीन, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पीएच पैमाने की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए के साथ करिएगा। सोरेनसन के द्वारा ये की गई थी खोज, ऑप्शन नंबर ए। और पीएच पैमाने से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए डिटेल से याद कर लें। अगर आपसे पूछा जाए पीएच पैमाने की खोज किसने की थी तो सोरेनसन के द्वारा ये की गई थी। और पीएच का अर्थ क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, याद कर लेना। पीएच का विस्तार जो होता है 0 से 14 तक होता है। पीएच का मान अगर 7 है तो वो क्या होगा? उदासीन। 7 है या 7 के बराबर होगा तो विलयन आपका उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो ये विलयन आपका अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके मध्य प्रदेश एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। या स्क्रीनशॉट बताना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, सभी लोग बताओ कि आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर देना, मेंडलीव के द्वारा की गई थी आवर्त सारणी की खोज, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा रेडियो संक्रेता की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि रेडियो संक्रेता की खोज किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ करिएगा, यानी कि हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा ही की गई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए एटम बम किस कोशिका को कहते हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप लोग ध्यान से इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका लाइसोसोम यानी लाइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और एटम बम क्या करता है, ये भी हानि पहुंचाता है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग लाइसोसोम को लॉक करते हैं। नेक्स्ट ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, सभी लोग बताओ ऊतक शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा, ऑप्शन बी को लॉक कर देना, ये आपका विचेंट बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती किसकी बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की जब भी बात की जाए तो ये आपका प्रोटीन दिया गया, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तथा ऑप्शन डी में ए तथा बी दोनों दिया गया। तो प्लाज्मा झिल्ली ए और बी दोनों को मिलाकर बनती है, यानी प्रोटीन व लिपिड्स दोनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, कई बार आपने 10th में पढ़ा होगा, सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, सोडियम आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन, उनका नाम बताइए। जीव विज्ञान के जनक की बात किया जाए, ऑप्शन में लैमार्क, डार्विन, अरस्तु व ट्रेविरेनस दिया गया है। तो यहाँ पर जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जन्म अरस्तु को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा, याद कर लेना, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में दिया गया है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासित और उल्टा। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ करिएगा, ये दोस्तों वास्तविक और उल्टा होता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में आपका फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया वक्लुम दिया गया है। तो यहाँ पर मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग की बात किया जाए तो ये फेफड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि वायुमंडल में सामान्य CO2 पाया जाता है, CO2 का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद कर लेना है, अपने वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ये 0.03% पाया जाता है। और अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा पूछा जाए तो नाइट्रोजन यहाँ आपका 78% होता है, और ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 21% ऑक्सीजन, और 4% जो होती है वो अदर गैसें होती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। और इस क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, और ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल आपका पेपर लगा हुआ है, तो आपके पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग अच्छा करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। और अगर आपने यहाँ तक सेशन को वॉच किया है तो सेशन को लाइक करके, चैनल को अपने सब्सक्राइब करके, सेशन को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।